बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी डिस्कस कर रहे हैं और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने के बाद, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें पहले 15 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 के साथ मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ पे जो वेक्टर हमें दिया गया था वो कुछ इस तरह का था, a ओवर a मैग्नीट्यूड प्लस b ओवर b मैग्नीट्यूड। तो उसको तो हमने बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर लिया था, a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर नाम रख दिया था इसका, ठीक है। लेकिन ये जो वेक्टर हमें नजर आ रहा है ये तो बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, इसके डॉट मल्टीप्लाई किया था a के साथ, फिर डॉट मल्टीप्लाई किया था b के साथ, ठीक है। तो ये तो इसकी तो शक्ल ही बड़ी ड्रॉनी है। तो लिहाजा पहले क्या करेंगे कि इसकी ड्रॉनी जो शक्ल है उसको हम इनोसेंट शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। जब इस क्वेश्चन की शक्ल इनोसेंट बन जाएगी, पप्पू क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर हम इस पप्पू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पप्पू बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ये है, साबित करें कि ये जो वेक्टर है ये जितना एंगल ए के साथ बनाता है उतना ही बी के साथ बनाता है। भाई स्टेटमेंट तो समझ आ गई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम C है। लेट अस सपोज दैट दिस इज वेक्टर C, B मैग्नीट्यूड इंटू A प्लस A मैग्नीट्यूड इंटू B डिवाइडेड बाई A मॉड प्लस B मॉड। अब नीचे A मॉड B मॉड नजर आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि ऊपर और नीचे A मॉड B मॉड के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं ये जो ऊपर वाली रकम होती है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो बटे में रकम होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किसके साथ, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड के साथ, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं C की नई शक्ल कैसी बनती है। ये आ गया B मैग्नीट्यूड A, इसको मैंने डिवाइड कर दिया A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड के साथ। इसी तरह मैंने इसको भी क्या किया, A मैग्नीट्यूड B है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड के साथ। डिनोमिनेटर में आए, ये तो न्यूमरेटर के साथ ये हरकत की, अब डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। A मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया A मॉड B मॉड प्लस B मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया A मॉड B मॉड। नर्वस होने का नहीं है, ये पहले से भी ज्यादा ड्रॉनी शक्ल बन गई है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ी खूबसूरत शक्ल इख्तियार करने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। ये B मैग्नीट्यूड खत्म, फिनिश, खल्लास, इसके साथ उड़ा दिया। A मैग्नीट्यूड को A मैग्नीट्यूड के साथ उड़ा दिया, तो ऊपर क्या आया, C इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड प्लस A मॉड से खत्म, फिनिश, खल्लास, B ओवर B मैग्नीट्यूड। डिनोमिनेटर में क्या सूरत हाल है, A मॉड से गया, ये तो आ गया 1 ओवर B मैग्नीट्यूड प्लस B मैग्नीट्यूड से खत्म, फिनिश, तो ये आ गया A मैग्नीट्यूड 1 ओवर A मैग्नीट्यूड। अभी सिंप्लीफिकेशन का सिलसिला बाकी है, अभी तक इसकी इनोसेंट शक्ल
पप्पू शक्ल अभी तक क्वेश्चन की नहीं बनी, तो पप्पू शक्ल बनाने की कोशिश जारी। ये देखिए जरा, दिस इज फर्दर इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये किसके बराबर आएगा? ए यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड, वो एलसीएम ना ले लें, ये इधर आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मॉड बी मॉड। अब ये देखें, आहिस्ता 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 अच्छी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अब ये देखें, इस पूरी रकम को ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर को कौन डिवाइड कर रहा है? ए मॉड प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड बी मॉड। जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये क्या बनेगा? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए मैग्नी, ओहो ओहो ओहो, इसको ऊपर लेके जाना था हमने, ए मॉड बी मॉड ओवर ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ठीक। ये तो इसकी आ गया, और ये ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर एज इट इज। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर होता है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। ऊपर दो स्केलर ज़रब खा रहे हैं, नीचे दो स्केलर ऐड हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जवाब तो एक स्केलर ही आएगा ना, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मॉड प्लस बी मॉड का नाम लैम्डा रख लिया अपन ने, लैम्डा, ठीक है। तो ये देखो, सी किसके बराबर आ गया? सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। ये है इसकी इनोसेंट शक्ल, पप्पू हो गया। ये देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड था, हमने उसको परफॉर्म करके कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 बन गया है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का इजाफा है साथ। अब इसको हम वैसे ही हल करेंगे आगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 को हल किया था। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। लेट सी मेक्स एन एंगल, makes an angle alpha with a vector and beta with b vector। फर्ज कर लिया कि C और A का दरमियानी एंगल कितना है? ये C वेक्टर और ये A वेक्टर। जो C और A का दरमियानी एंगल होगा वही C और A यूनिट का भी तो वही होगा ना। फर्ज कर लिया इसका दरमियानी एंगल अल्फा है। C यूनिट वेक्टर और C वेक्टर और B वेक्टर का दरमियानी एंगल वही होगा जो C और B यूनिट वेक्टर का होगा, एंड लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू बीटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इसका मतलब है कि C जो है A के साथ अल्फा और B के साथ बीटा बनाता है, तो हम साबित कर देंगे कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं। वी शैल शो, हम शो मारने वाले हैं, वी शैल शो अल्फा इज इक्वल टू बीटा के इक्वल है। आइए इसकी खूबसूरत सी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये फर्ज कर लिया हमारे पास है वेक्टर A,
लेट अस सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, टेढ़ा तो नहीं हो गया, दोबारा बना लेते हैं। ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, ये दरम्यान में आ गया वेक्टर सी, इसका नाम ओ रख लूं, ओ ए, ओ बी, ये दरम्यान में आ गया वेक्टर सी, ये वाला जो वेक्टर है। हमने फर्ज कर लिया है कि इसका और इसका दरमियानी एंगल अल्फा है, जो ये बी के साथ एंगल बनाता है सी, वो बीटा है, और हम साबित करने वाले हैं कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि 1 को डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं ए यूनिट वेक्टर के साथ, डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम राइट साइड कर लें जी, फ्रॉम राइट साइड। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, तो अगर एक तरफ से आप ये देखें, अगर बी वेक्टर बराबर हो सी वेक्टर के, तो अगर आप इधर लेफ्ट से ज़रब देते हैं, इधर राइट से ज़रब दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये बी सी है, अगर इधर ए क्रॉस से ज़रब दी है तो फिर इधर भी ए क्रॉस से लेफ्ट साइड से ही ज़रब देनी पड़ती है, ठीक है। चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो इसलिए इस यहां तक तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं कि दाएं तरफ से ज़रब देंगे, किसके साथ, ए यूनिट वेक्टर के साथ। चले भी, ये 1 है, डॉट मल्टीप्लाई किया सी वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया लैम्डा इनटू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट, ये ए यूनिट वेक्टर के साथ मैंने इसको भी राइट साइड से ज़रब दे दी, इसको भी राइट साइड से ज़रब दे दी। अब ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी का फार्मूला बराबर होता है ए का मॉड बी का मॉड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी यहां पे ए और बी का दरमियानी एंगल थीटा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बनेगा सी का मैग्नीट्यूड, ये देखिए सी का मैग्नीट्यूड आ गया, ए का मैग्नीट्यूड, अब सी और ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दरमियानी एंगल क्या है, अल्फा, तो यहां पे आएगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी, याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने साबित किया था, ए डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वो वाला हमने अप्लाई किया है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी होल्ड करता है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बट अभी चलें, बट को आगे लगाते हैं चल के, सी मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, बिकॉज ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने यहां पे इस्तेमाल की है, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का, ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट ये तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आया सी मैग्नीट्यूड इंटू 1 कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू lambda into 1 plus a unit vector dot b unit vector. Let us suppose that this is over number 2.
पहले आपने इसको ए यूनिट के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको बी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। फिक्रा लिखेंगे, डॉट मल्टीप्लाई 1 डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई बी यूनिट वेक्टर फ्रॉम राइट साइड, दाएं तरफ से ही जरब दे दे भैया। तो आइए देखते हैं कि 1 की ताजा तरीन सिचुएशन क्या है। सी यूनिट वेक्टर ये दाएं तरफ से बी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी डॉट मल्टीप्लाई बाय बी यूनिट वेक्टर। अगेन सेम काइंड ऑफ रूल्स विल बी अप्लाइड that has been already has been used। देखें सी डॉट बी के ऊपर ये वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, सी का मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी और बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनका दरमियानी एंगल किसके बराबर, बीटा के बराबर। तो यहां पे क्या आएगा, कॉस ऑफ बीटा आएगा। यहां पे लगाएंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आ गया ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी। अब अगेन बी यूनिट वेक्टर डॉट बी के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर cos बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। ओहो, डॉट लगाओ भैया, क्या हो गया है आपको, ये आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है, बट बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये आ गया सी मॉड कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, इसकी जगह पे पहले क्या आएगा जी 1, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम है नंबर 3। अब 2 और 3 में से देखिए राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, लैम्डा इंटू 1 प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी, लैम्डा इंटू 1 प्लस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी। तो फ्रॉम 1 and 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 में से आपने क्या देखा, आपने देखा कि सी मॉड कॉस अल्फा बराबर है सी मॉड कॉस ऑफ बीटा के। सी मॉड से फिशूं खत्म, फिनिश, खलास। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा का मतलब अल्फा किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर। और आपने क्या साबित करना था कि वी शैल शो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो दैट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। खत्म कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ये है कि दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों यूनिट वेक्टर हैं और उनका दरमियानी एंगल थीटा है। इफ ए बी आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो आपने ये वाला रिजल्ट साबित करना है। अब रिजल्ट के अंदर देखें हमें क्या नजर आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 और बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड। इसको लेके ये साबित करना औखा काम है, लेकिन इसको लेके ये साबित करना सौखा काम है। तो आइए हम क्या करते हैं कि इस वाली चीज को लेते हैं, कंसिडर ये b माइनस ए मैग्नीट्यूड है, तो b मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर कर लिया। अब स्क्वायर क्यों कंसिडर किया है, इसलिए ताकि मैं a डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकूं। ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड लेने से मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। तो ये फिर अब आएगा b माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर। ठीक, अब देखें जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या आएगा, b डॉट b, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b यूनिट वेक्टर डॉट a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a यूनिट वेक्टर डॉट b, माइनस माइनस प्लस a यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर।
बट यहां पे दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, एक तो ये वाली ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके तहत ये किसके बराबर आ जाएगा, बी यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। और ये भी तो है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो फिर इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये बन गया ए यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। अब ये चूंकि यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। बी यूनिट वेक्टर और ए यूनिट दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, तो ये आ गया 1 माइनस ये दोनों मिलके क्या बन गया, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। इसकी जगह पे भी क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 + 1 आंसर आ गया 2 माइनस 2 इंटू ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बट ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या है, गिवन ए यूनिट वेक्टर और बी दोनों का दरमियानी एंगल जो थीटा जो है एंगल वो थीटा, इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम 2 माइनस 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड पे बी यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चलता आ रहा है। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आया बी यूनिट वेक्टर माइनस ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, तो 2 ये फिर ए मॉड बी मॉड 1 के बराबर आ गया। अगेन ए मॉड ए यूनिट वेक्टर 1 के बराबर, बी यूनिट वेक्टर 1 के बराबर, तो ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। यहां से 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, एक फार्मूला। और दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसी तरह अगर यहां पे होगा माइनस, अगर यहां ये 2 थीटा था ना तो इधर थीटा आ गया, हाफ एंगल लग गया इधर, तो ये कॉस थीटा है, तो इधर फिर क्या आएगा, इधर आएगा 2 इंटू 1 माइनस, अगर माइनस हो तो हमेशा साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, अगर दरमियान में प्लस हो तो कॉस वाला फार्मूला लगाते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि अगर माइनस होगा तो साइन वाला ये सॉरी यहां पे थीटा बाई 2 नहीं आएगा, थीटा आएगा। अगर कॉस थीटा होगा तो फिर इसका हाफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे कॉस थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, क्योंकि मैंने इसलिए क्योंकि मुझे वैसे भी आंसर में भी साइन चाहिए है, वैसे भी अगर 1 और कॉस के दरमियान माइनस हो तो हमेशा साइन का फार्मूला लगता है। ये रूल ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी आपको काम आएगा, ठीक है जी। तो ये अब इसकी ब्रैकेट जरा खोलें, तो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 क्या होता है, दैट इज 4, तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था,
लेफ्ट हैंड साइड में तो b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर चला आ रहा था, राइट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड, क्योंकि आंसर में हमें चाहिए सिर्फ पावर 1। तो ये तो हमने स्क्वायर लिया था ताकि हम प्रॉपर्टी लगा सकें, ताकि हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें। तो ये आ गया जी 2 sin थीटा बाई 2, और यही आपने साबित करना था। b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड, अच्छा 1/2 उधर है, इसको उठा कर इधर ले आए तो ये फिर बन जाएगा 1/2, ये 2 के साथ डिवाइड कर दिया, b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो दूसरे लफ्जों में साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू b मैग्नीट्यूड माइनस a मैग्नीट्यूड। इसके साथ ही ये वाला सॉल्यूशन जो है ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 17 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। a और b की जगह पे u और v यूनिट वेक्टर आगे हैं, थीटा उनका दरमियानी एंगल है, तो यहां पे साइन की जगह पे कॉस आ गया है और यहां पे माइनस की जगह पे प्लस आ गया है। तो तकरीबन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर जो है ना राइट हैंड साइड को गौर से देखूंगा और इसको कंसीडर करते हुए मैं ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करूंगा। एज वी नो दैट u प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है u प्लस v डॉट u प्लस v। ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है, ये वाली, बिकॉज a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a के। तो अब मैं जिस तरह मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे ही पहले u के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा u यूनिट वेक्टर डॉट u यूनिट वेक्टर, फिर ये v के साथ मल्टीप्लाई होगा, u डॉट v आ गया, फिर v जो है ये u के साथ v डॉट u, फिर v के साथ v यूनिट वेक्टर डॉट v यूनिट वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव पार्ट, b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b, और a डॉट a मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, तो u डॉट u किसके बराबर आएगा, u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी u यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस u डॉट v, u डॉट v प्लस u डॉट v प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट u यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा और v भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। तो ये तो फिर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में ऐड होंगे 2 इंटू 2 यूनिट वेक्टर डॉट v यूनिट वेक्टर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 1, ये u डॉट v, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, बट a डॉट b किसके बराबर, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब u यूनिट वेक्टर और v का दरमियानी एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, इफ u एंड v आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो फिर जब इसके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये तो आ गया 1 प्लस 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1, ठीक है। अब u मॉड v मॉड 1 के बराबर, तो ये भी दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के इक्वल, लेकिन ये 1 और 1 दोनों मिलके बनेंगे 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, और यहां से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा।
अब 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा अगर दरमियान में प्लस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। u प्लस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये +1 -1 से फिशूं होने वाला है, फिशूं कट गया, उड़ गया, भाग गया यहां से, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 इंटू 2 योर आंसर इज 4। तो ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और हमें तो इसकी पावर 1 चाहिए। तो ये देखें जब पावर 1 ली तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाता मैं यहां पे भाई, वो इसलिए कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो u प्लस वी का मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव होगा। डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये आ गया 1/2 इंटू u प्लस वी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2 को इधर लिख लें आप 1/2 इंटू यू प्लस वी मैग्नीट्यूड। इसके साथ ही ये क्वेश्चन अपने अंजाम को पहुंचा और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।